हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तो आज मैं कक्षा 8 को हिंदी व्याकरण में पढ़ाऊंगा पाठ संधि। संधि आज दिनांक 7/11/2020। तो संधि क्या होता है? संधि का अर्थ है जोड़ या मेल। ठीक है, तो संधि नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। मत जमा अनुसार, तो शब्द हुआ मतानुसार। ए जमा ए बराबर आ। ये कहाँ से आया है? ए जमा आ, तो ये आया है पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे का पहला वर्ण। मत ए, मत तो तय देखो कहीं की आवाज़ निकल रहा, मैं तय ए की आवाज़ निकाल रहा, तो एक ए तो यहाँ से आ गया। दूसरा ए जो है अनुसार, मैं पहले ही ए लिखा हुआ है, तो ये हो गया मतानुसार। तो ए जमा ए बराबर आ। गण जमा इस बराबर गणेश। ए जमा ई बराबर ए। पर जमा उपकार परोपकार। ए जमा ऊ तो ओ हो जाता है। मत जमा एक है, मत एक है। ए जमा आई बराबर आई। इन सभी शब्दों में पास पास आने वाले दो वर्णों का मेल यानी संयोग हुआ है। वर्णों के इसी संयोग के कारण विकार या परिवर्तन भी उत्पन्न हुआ है। प्रथम शब्द मतानुसार में ए जमा आ से आ। द्वितीय शब्द गणेश में ए जमा ई से ए। तृतीय शब्द यानी तीसरा शब्द परोपकार में ए जमा उ से ओ तथा चतुर्थ शब्द मतैक्य में ए जमा ए से आई विकार उत्पन्न हुआ है। ये सभी संधि के उदाहरण हैं। निकटवर्ती वर्णों के पारस्परिक मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को, परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि व संयोग में अंतर। संधि व संयोग में बहुत अंतर होता है। मेल के कारण यहाँ परिवर्तन होता है, वहाँ जहाँ परिवर्तन होता है वहाँ मेल के कारण जहाँ परिवर्तन होता है वहाँ संधि होती है, तथा जहाँ परिवर्तन नहीं होता वहाँ संयोग होता है। समझ गए संधि और संयोग में अंतर? मेल के कारण जहाँ परिवर्तन होता है वहाँ संधि, और जहाँ परिवर्तन नहीं होता वहाँ संयोग होता है। जैसे सत जमा जन तो सज्जन संधि हुआ। सत जमा कर्म बराबर सत्कर्म, ये संयोग हुआ। अब संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। अब सबसे पहला आता है स्वर संधि। दो स्वरों के पारस्परिक मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। यानी दोनों स्वर होते हैं, पहले शब्द का भी अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का भी पहला वर्ण, दोनों संधि है, वो दोनों स्वर हैं, तो स्वर संधि होती है। जैसे विद्या जमा आलय, विद्या या ये आ जमा आ ले आ, दोनों में आ है, तो आ जो है हमारा स्वर संधि है। तो ये हो गया विद्या जमालय बराबर विद्यालय। इस उदाहरण में शब्द की अंतिम ध्वनि आ है तथा दूसरे शब्द की अंतिम ध्वनि भी आ है। इस प्रकार आ जमा आ के योग से आ हो जाता है। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि तथा अयादि संधि। दीर्घ संधि, जब किसी हर्ष अथवा दीर्घ स्वर का अपने ही दीर्घ अथवा हर्ष स्वर से संयोग होता है तो दोनों स्वर मिलकर दीर्घ संधि बन जाते हैं, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। ए जमा ए बराबर आ। राम जमा अवतार, तो दोनों में ए है, राम मैं ए की आवाज़ रहा, और ए पे अगले स्वर का अवतार का ए।
तो ए जमा ए बराबर आ, तो रामावतार। सुख जमा अर्थ, सुखार्थ। पीत जमा अंबर, पीतांबर। समय जमा भाव बराबर समयाभाव। अब आता है ए जमा आ बराबर आ। सत्य जमा आग्रह तो सत्याग्रह। अल्प जमा आयु तो अल्पायु। देव जमा आलय तो देवालय। भोजन जमा आलय तो भोजनालय। आ जमा ए बराबर आ, तब भी आ ही बनता है। परीक्षा जमा अर्थी, परीक्षार्थी। सीमा जमांत, सीमांत। यथा जमा अवकाश, यथावकाश। विद्या जमार्थी, विद्यार्थी। अब फिर आ जमा आ, अगर आ जमा आ है तो भी आ ही होता है। दया जमा आनंद तो दयानंद। प्रतीक्षा प्रतीक्षा जमा आलय बराबर प्रतीक्षालय। विद्या जमा आलय बराबर विद्यालय। श्रद्धा जमा आनंद, श्रद्धानंद। छोटी ई जमा छोटी, दोनों छोटी ई मिलकर बड़ी ई बनाती हैं। रवि जमा इंद्र तो रविंद्र। अभि जमा इष्ट बराबर अभीष्ट। कवि जमा इंद्र बराबर कविंद्र। मुनि जमा इंद्र बराबर मुनींद्र। तो इसमें दोनों छोटी ई थी, छोटी ई जमा छोटी ई बराबर बड़ी ई। अब छोटी ई जमा बड़ी ई बराबर बड़ी ई। अब आता है छोटी ई जमा बड़ी ई। एक छोटी एक बड़ी तो बड़ी। मुनि जमा ईश बराबर मुनीस। कवि जमा ईश्वर तो कवीश्वर। कपि जमा ईश बराबर कपीस। मुनि जमा ईश्वर बराबर मुनीश्वर। अब बड़ी ई जमा छोटी ई तो बड़ी ई। नारी जमा इंदु बराबर नारिंदु। सची जमा इंद्र तो सचिंद्र। रजनी जमा इंदु बराबर रजनिंदु। मही जमा इंद्र बराबर महींद्र। बड़ी ई जमा बड़ी ई, तब भी बड़ी ई बनती है। दोनों छोटी ई तब भी बड़ी, एक छोटी एक बड़ी तब भी बड़ी ई। पहली बड़ी दूसरी छोटी तब भी बड़ी, और जब दोनों बड़ी ई आ जाती हैं तो फिर भी बड़ी ई होता है। नारी जमा इस बराबर नारीस। सती जमा इस बराबर सतीस। रजनी जमा इस बराबर रजनीश। नदी जमा इस बराबर नदीस। इसके बाद आता है छोटा ऊ। छोटा ऊ जमा छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। दोनों छोटे छोटे मिलकर बड़ा हो जाते हैं। तो सु जमा उक्ति, स पर छोटे ऊ की मात्रा है और प्लस जमा उक्ति में छोटा ऊ है, तो दोनों छोटे ऊ हो गए तो दोनों मिलकर बड़ा ऊ बना देते हैं, तो सुक्ति। भानु जमा उदय तो भानुदय। गुरु जमा उपदेश बराबर गुरु उपदेश। लघु जमा उत्तर बराबर लघु उत्तर। अब छोटा ऊ जमा बड़ा ऊ तो बड़ा ऊ। सिंधु जमा उर्मी बराबर सिंधुर्मी। लघु जमा उर्मी बराबर लघु उर्मी। साधु जमा ऊर्जा साधुर्जा। मधु जमा उष्मा मधुष्मा। बड़ा ऊ जमा छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। वधु जमा उत्सव बराबर वधुत्सव। वधु जमा उत्तम बराबर वधुत्तम। भू जमा उत्सर्ग बराबर भूत्सर्ग। भू जमा उदार बराबर भूतदार। तो बच्चों पता चल गया होगा कैसे संधि बदलती है, तो बता दिया। एक छोटा, दोनों छोटे वर्ण तो मिलकर बड़ा बन जाएगा। एक छोटा वर्ण एक बड़ा वर्ण तो भी बड़ा बनता है। एक बड़ा पहला दूसरा छोटा तो भी बड़ा बनेगा, और दोनों बड़े हैं तो भी बड़े ही बनेंगे। अब आगे चलते हैं। अब आता है बड़ा ऊ जमा बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, यानी बड़े ऊ की मात्रा आएगी। वधु जमा ऊर्जा वधूर्जा। पहले में बड़े ऊ की मात्रा है और दूसरे वर्ण में, उस शब्द में पहला वर्ण बड़ा है, तो यहाँ बड़े ऊ की मात्रा।
भू जमा उष्मा भूष्मा, मधु जमा कलिका मधुलिका, मधु जमा उलिका बराबर मधुलिका, भू जमा उधर भूधर। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि हर्ष या दीर्घ स्वर प्लस उसी वर्ण का हर्ष या दीर्घ स्वर बराबर उसी वर्ण का दीर्घ स्वर। अब आता है गुण संधि। जब किसी ए अथवा आ का मेल छोटी बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ अथवा रीरी से होता है तो क्रमशः ए ओ अथवा अर हो जाता है। जैसे ए जमा ई बराबर ए, देव जमा इंद्र बराबर देवेंद्र। पहले में आया देव वह ए की आवाज़ रहा, फिर इंद्र ई की आवाज़ है, इंद्र ई है ही इसमें पहला ही, तो ये हो गया ए, तो देवेंद्र। स्व जमा इच्छा स्वेच्छा, नर जमा इंद्र बराबर नरेंद्र, गण जमा इंद्र बराबर गणेंद्र, आ जमा ई बराबर ए, महा जमा इंद्र तो महेंद्र, रमा जमा इंद्र बराबर रमेंद्र, राजा जमा इंद्र बराबर राजेंद्र, उमा जमा इंद्र बराबर उमेंद्र, ए जमा ई बड़ी ई, ए जमा बड़ी ई बराबर ए जमा बड़ी ई, तो क्या बन गया ए। दिन जमा इस बराबर दिनेश, नर जमा इस बराबर नरेश, परम जमा ईश्वर बराबर परमेश्वर, सुर जमा इस बराबर सुरेश। अब आता है आ जमा बड़ी ई बराबर ए, महा जमा इस बराबर महेश, रमा जमा इस बराबर रमेश, महा जमा ईश्वर बराबर महेश्वर, राजा जमा इस बराबर राजेश। उसके बाद आता है ए जमा ऊ, तो दोनों मिलकर हो जाते हैं ओ। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। लोक जमा उक्ति बराबर लोकोक्ति, सूर्य जमा उदय बराबर सूर्योदय, हित जमा उपदेश बराबर हितोपदेश, सर्व जमा उपरी बराबर सर्वोपरि। आ जमा उ तो मिलकर बन जाता है ओ। नियम वही है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। महा जमा उदधि बराबर महोदधि, महा जमा उपदेश बराबर महोपदेश, महा जमा उत्सव बराबर महोत्सव, महा जमा उष्ण बराबर महोष्ण। अब आता है ए जमा ऊ बड़ा ऊ, तो मिल जाता है, बनता है ओ। सूर्य जमा ऊर्जा तो सूर्योर्जा, समुद्र जमा उर्मी बराबर समुद्रोमी, सूर्य जमा उष्मा बराबर सूर्योष्मा, नव जमा ऊढ़ा बराबर नवोढ़ा। आ जमा ऊ यानी बड़ा ऊ, तो बन जाता है ओ। गंगा जमा उर्मी तो शब्द बन गया गंगोर्मी, यमुना जमा उर्मी बराबर यमुनोर्मी, महा जमा उर्मी बराबर महोर्मी, दया जमा उर्मी बराबर दयोर्मी। इसके बाद आता है ए जमा रिरी बराबर अर, सप्त जमा ऋषि बराबर सप्त ऋषि, शीत जमा ऋतु बराबर शीतुऋति, देव जमा ऋषि बराबर देव ऋषि, वसंत जमा ऋतु तो वसंत ऋतु। अब आता है ए जमा रीरी बराबर अर, महा जमा ऋषि बराबर महर्षि, वर्षा जमा ऋतु वर्षा ऋतु, ब्रह्मा जमा ऋषि बराबर ब्रह्म ऋषि, राजा जमा ऋषि बराबर राज ऋषि। अब उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि हर्ष या दीर्घ ए जमा हर्ष या दीर्घ ई बराबर ए,
हर्ष या दीर्घ ए जमा हर्ष या दीर्घ उ बराबर ओ। हर्ष या दीर्घ ए जमा रीरी बराबर अर। अब आता है वृद्धि संधि। ए आ का ए ऐ से मेल होने पर ऐ तथा ए आ का ओ औ से मेल होने पर औ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे ए जमा ए बराबर ऐ, पुत्र जमा एसना तो हो गया पुत्रेसना। लोग जमा इसना बराबर लोकेशना। ए जमा ए बराबर ए, परम जमा ईश्वर बराबर परमेश्वर। धन जमा ऐश्वर्य बराबर धनेश्वर्य। आ जमा ए बराबर ऐ, तथा जमा एव बराबर तथैव। सदा जमा एव बराबर सदैव। आ जमा ऐ बराबर ऐ, माता जमा ऐश्वर्य बराबर मातेश्वर्य। विद्या जमा ऐश्वर्य बराबर विद्येश्वर्य। ए जमा औ बराबर औ। जल जमा औषध बराबर जलौषध। परम जमा औदार्य बराबर परमोदार्य। ए जमा ओ बराबर औ। जल जमा ओध बराबर जलोध। मधुर जमा ओदन बराबर मधुरोदन। आ जमा औ बराबर औ। महा जमा औषध बराबर महौषध। महा जमा औदार्य बराबर महोदार्य। आ जमा ओ बराबर औ। महा जमा ओज बराबर महोज। महा जमा ओजस्वी बराबर महोजस्वी। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि हर्ष या दीर्घ ए जमा ए या ऐ बराबर ऐ। हर्ष या दीर्घ ए जमा ओ या औ बराबर औ। तो आज का पाठ यहाँ तक ही रहेगा। पाठ बहुत बड़ा है। इसके बाद आएगी यण संधि। तो आपको जितना भी कार्य दे जाए उसे याद भी करते रहें, अपनी नोटबुक और बुक में से पूरा भी करते रहें।